तो स्वागत है आपका मेरे चैनल कैप्टेक इन्फो में। आज जो एक विषय लेकर के आए हैं वो ये विषय है कि सेक्टर बैठक निर्धारित क्यों होती है। कई सेविकाओं द्वारा टेलीफोनिक या मैसेज या यूट्यूब पर भी मैसेज करके पूछ रही थी कि सेक्टर बैठक का उद्देश्य क्या होता है, इसके बारे में बताया जाए ताकि हमको आगे भी सहूलियत हो जाए। तो सेक्टर बैठक एक निर्धारित शेड्यूल है। सेक्टर बैठक का मूल दायित्व यही होता है कि सेविकाओं को आगे करने वाले कार्य और पीछे जो की है उसका मूल्यांकन किया जा सके। यानी कि आप पिछले मंथ में जो काम किए हैं उसका रिपोर्ट आप दे दीजिए, रिपोर्ट भी कलेक्शन उसी में हो जाता है। दूसरी चीज़ कि आपको अब अगले इस मंथ में क्या करनी है उसके बारे में बता दी जाए। तीसरा या फर्स्ट मानिए कि जो सेक्टर बैठक शेड्यूल निर्धारित होता है उसमें सबसे पहले विषय निर्धारित होता है कि किस विषय पर चर्चा किया जाएगा। ठीक है, तो वो विषय वहाँ पे चर्चा डिस्कस किया जाता है और उस विषय पर आपको पूर्ण प्रशिक्षित किया जाता है ताकि आप अपने क्षेत्र में किसी भी लाभुक को पूर्णतः समझा सकें। क्योंकि महिला प्रशिक्षिका को दायित्व अधिक होता है तो वो एक एक लाभुक के पास जाके समझा पाना इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए ये सेक्टर बैठक निर्धारित किया जाता है और इसमें महिला प्रशिक्षिका क्या करती हैं कि सेविकाओं को किसी भी विषय पर प्रशिक्षित करती हैं और वो प्रशिक्षण लेके सेविका जो है वो क्षेत्र में फैलाती हैं किसी भी, यानी कि आईसीडीएस का जो भी मोटिव होता है, आईसीडीएस का जो उद्देश्य आता है, जो कार्य आता है उसको सर्कुलेट करने और कराने में करने का काम सेविका करती हैं, सहायिका करती हैं और कराने का काम जो है महिला प्रशिक्षिका करते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ आता है विभाग द्वारा तो उसको लेकर के महिला प्रशिक्षिका जाएंगी, आपके सेक्टर बैठक में डिस्कस करेंगी कि ऐसे ऐसे कार्य करना है और आपको वहाँ पे प्रशिक्षित करके भेजेंगी। आप क्षेत्र में जाएंगी तो किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, किसी लाभुक को समझाना है, किसी पब्लिक को समझना, तो आप वहाँ पे वैसे प्रशिक्षित होकर समझा सकती हैं। अगर आपको प्रशिक्षण नहीं दिया जाए तो ये समस्या होती है। तो सेक्टर बैठक का मूल उद्देश्य ये होता है कि ऑफिशियल किसी विषय का विभागीय कोई जानकारी आया है तो उसकी जानकारी पूर्णतः जानकारी आपको दिया जाए और आप क्षेत्र में उसको सर्कुलेट करें तथा आपका कार्य, आपको अगर किसी भी प्रकार की कार्य समस्या में परेशानी है तो आप सेक्टर बैठक में उसका डिस्कस महिला प्रशिक्षिका से कर सकती हैं और उनको ऑलरेडी प्रशिक्षित किया जाता है विभाग द्वारा या ऑफिस द्वारा बता दिया जाता है कि क्या क्या करनी है। तो ये सारी जो सेक्टर बैठक का मूल उद्देश्य होता है कि आपके पास जाएं और पूरे एक मंथ का, पिछले मंथ का आप जो रिपोर्ट रखे हैं वो वहाँ से कलेक्शन हो जाए, साथ ही अगले मंथ में आपको क्या करना है इसकी प्री सूचना आपको दे दे। इससे सहूलियत आपको आंगनबाड़ी केंद्र संचालन में होती है कि आगे आगे हमको क्या करना है। तो मूल उद्देश्य सेक्टर बैठक का यही रहता है कि आपको प्रशिक्षित किया जाए कार्य के लिए, आपको कार्य की जानकारी दी जाए कि कौन कौन से कार्य कैसे कैसे करने हैं और जो विषय आपको बताया जाता है सेक्टर बैठक अगर निर्धारित है तो हमको लग रहा है कि इसकी पूर्व सूचना आपको होती है। तो पूर्व सूचना अगर आपको है तो विषय आपको जानकारी होती है, विषय जानकारी है तो आप उसकी पूर्ण तैयारी करके आइए कि आपको क्या आता है क्या नहीं है। अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप महिला प्रशिक्षिका से वहाँ डिस्कस कर सकती हैं कि मैडम हमको ये चीज़ नहीं आता है, कैसे किया जाए ये बता दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें सेक्टर बैठक का मूल उद्देश्य होता है कि आपको प्रशिक्षित किया जाए किसी भी विषय पर और किसी भी विषय में आपको में गुणवत्ता लाई जाए, ये मूल उद्देश्य होता है सेक्टर बैठक का। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और आपको मुझसे बात करनी हो तो आप पिंटू सिंह छपड़ा को इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकती हैं, वहाँ पर हम आपसे बात कर सकते हैं।